हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दो नए ड्रामे इस हफ्ते शुरू में, विच इज़ नीम एंड जोक सरकार। लेट्स सी अगर उन दोनों में से किसी ड्रामे ने हमारे टॉप 5 की लिस्ट को ज्वाइन किया है या नहीं किया है। नंबर 5 पे हमारे पास है जोक सरकार। येस, इट्स रिटन बाय हाशिम साहब एंड डायरेक्टेड बाय सैफ़ी हसन। इट फीचर्स फरहान सईद एंड हिबा बुखारी इन लीडिंग रोल्स। जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि हमने इसमें नए फेसेस देखे और कुछ फेसेस जो अभी बिल्कुल नई एंट्री हैं इंडस्ट्री में, उनको चांस दिया गया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा रिफ़्रेशिंग था। फर्स्ट एपिसोड थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी, इंट्रीगिंग थी। मैं बिल्कुल अपनी एज पे ऐसे बैठी हुई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा मुझे कोई नया नहीं लगा, वही फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल एंड उसके अगेंस्ट बगावत वो है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन मुझे अभी अच्छी लग रही है। एस्थेटिकली बहुत अच्छा था, सो आई एम लाइकिंग इट। द फर्स्ट एपिसोड वाज इंटरेस्टिंग, आई एंजॉयड वॉचिंग इट, सो इट्स ऑन नंबर 5 दिस वीक। नंबर 4 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लाइक द यंग लव स्टोरी। आई थिंक हर बार एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, कुछ थोड़ा सा आपको घबरा के डराने वाला होता है कि अच्छा अब क्या होगा जूबी के साथ या साइम के साथ, और कुछ स्टोरी आगे भी बढ़ती है। इसमें भी ऐसा ही हुआ, तो हमें इंटरेस्टेड रखता है, हमें एक इमोशनल जर्नी के थ्रू गुजारता है और हमें कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी दे देता है ये ड्रामा। सो नंबर 4 पे मोहब्बत गुमशुदा मेरी। नंबर 3 पे है मुझे प्यार हुआ था। इस बार की एपिसोड मुझे पिछली कुछ एपिसोड से बेहतर लगी, क्योंकि फाइनली माहिर कुछ बोली और माहिर और साद के दरमियान वो कन्फेशन का सीन जो हम कितने अरसे से वेट कर रहे थे वो हो गया। सो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी इट। थोड़ा सा ड्रैग्ड इसलिए थी क्योंकि वो हॉस्पिटल का सीन बड़ा ही लंबा कर दिया। मुझे लगता है उसकी शायद उसको थोड़ा छोटा करके दिखा सकते थे, लेकिन फिर वो बेइज्जती नहीं होती। अरीब की अम्मा और बहन इतनी बेइज्जती नहीं करती, तो शायद वो भी ज़रूरी था। लेकिन एपिसोड अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। आप देख रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सॉफ्टर मोमेंट्स थे, कुछ मोमेंट्स थे जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, बट एपिसोड ने आपको पकड़ के रखा हुआ था। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। आई वुड लाइक टू गिव इट टू अली फैज़ान फॉर झूम। आई थिंक द वे ही इज़ डायरेक्ट द 2 एपिसोड्स, जो फ्लो ऑफ इवेंट्स है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा अच्छा है, आप बोर नहीं होते। और उसके साथ साथ जो मुझे बात अच्छी लग रही है कि कहानी अपने पेस पे चल रही है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ जो है ना उसमें वो ऐड करते जा रहे हैं। जैसे डिप्रेशन, जॉब हंटिंग में डिप्रेशन का क्या होता है, अगर लोगों की कोई हिस्ट्री है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की, उनको अगर फिट्स पड़ते तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। और उन्होंने उसको ना, ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ हाशिम साहब ऑल्सो। उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी के अंदर वीव इन कर दिया। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज यू डोंट फील दैट समबडी इज़ प्रीचिंग यू, यू एक्चुअली फील दैट आप कोई चीज़ देख रहे हो, ये तो पार्ट ऑफ द स्टोरी है, ये तो उस बेचारे हीरो के साथ हो रहा है, ये तो हीरो के साथ एक चैलेंज है जो वो फेस कर रहा है। सो आई एम रियली लाइकिंग द वे ही इज़ डायरेक्टेड दिस, एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग द वे ही इज़ डायरेक्टेड द एक्टर्स, बिकॉज दे आर प्लेइंग सटली। कोई भी ओवर द टॉप नहीं जा रहा है। इवन हारिस वहीद का जो कैरेक्टर है भाई का, शहरी का, वो कितना सटल है, वो कितना मतलब अंदर से आपको ना उसके ऊपर गुस्सा आता है। कहीं वो चिकमदाड़ी नहीं कर रहे अपनी बहन के साथ, बड़े, एंड आई जस्ट लव हिज परफॉर्मेंस, द वे वो इतने कंट्रोल्ड एक जज्बे के साथ बात करता है ना, तो जो आपको पता ही है ये बंदा खामोशी से आग लगा देगा। तो ये बड़ा अच्छा है। स्टोरी को ऐसे डायरेक्ट किया हुआ है कि हम बोर नहीं हो रहे हैं। जो फ्रेंड्स की सबकी जो उन्होंने दिखाई है इंटरेक्शन, वो बड़ा नेचुरल है। मुझे एक्चुअली आर्यान और उसके दोनों दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। उनको जब भी वो तीनों बैठे होते हैं, मैं उनकी कॉन्वर्सेशन से बोर नहीं होती। तो हर चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज किया, बड़े अच्छे से डायरेक्ट किया, स्टोरी को आगे लेके चल रहे हैं। पेस इंटरेस्टिंग है, फास्ट है, बोर नहीं हो रहे, हमें ड्रैग नहीं लग रहा है, और नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। नंबर 2 पे हमारे पास झूम है। झूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इट्स केप्ट मी इंटरेस्टिंग, और मुझे मज़ा आता है। मैं दोनों एपिसोड्स एक साथ देखती हूँ, मैं उसको एक दिन और एक दिन करके नहीं देखती। आई वॉच बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो इट्स अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड जहाँ ख़त्म होती है कि अब क्या होगा, तो सेकेंड एपिसोड आपको देख के पता चल जाता है। अब जैसे अब आई एम क्यूरियस, क्या जॉब हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो क्या उसको शहरी जॉब करने देगा आर्यान को, एंड 3 महीने कब ख़त्म होंगे। सो झूम इज़ कीपिंग यू इंटरेस्टेड, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ झूम इज़ एक्चुअली मेकिंग यू थिंक। इतनी चीज़ें हैं जिसके बारे में झूम इज़ टॉकिंग एंड इट्स एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस। अब आते हैं बेस्ट एक्टर मेल और फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सजल अली एज आलिया फॉर कुछ एंड कहीं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। शुरू में उन्होंने हमें हंसाया, इतनी नेचुरल। आई लव सजल्स कॉमिक टाइमिंग, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। ये हफ्ते का मिडल है, मैं अभी तक सोच रही हूँ कि आलिया
सही है गलत है, सलमान सही है सलमान गलत है, क्या है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट दैट आई लव एंड दैट शोज़ व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस शी इज़, कि वो जो वॉइस नोट्स हैं उनमें भी इमोशन है, उनमें भी जज्बा है, आपको फीलिंग्स आप महसूस कर सकते हैं, यू नो, एंड दे आर नॉट जस्ट ब्लैंड प्लेन वॉइस नोट्स। सो आई जस्ट लव दिस। एंड ऑफ कोर्स जब छत वाली भी बैठी होती हैं तो वो जिस तरीके से उन्होंने पूरा कुछ चीज़ें वो डायलॉग के थ्रू दिखा दी, कुछ चीज़ें आलिया की जो पर्सनालिटी की है ना, जैसे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ प्राइड, उसका थोड़ा सा अकड़ना, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है सजल की। सो आई थिंक शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। एंड अगेन वो ड्रामे या वो कैरेक्टर्स जिनमें बहुत ज़्यादा रोना धोना हो, जहाँ कोई गम आ जाए, जहाँ कोई चैलेंज आ जाए, तो वो बड़े आसान नहीं होते। सॉरी मैं ये गलत बोल रही हूँ, वो थोड़े आसान होते हैं, उसमें आपको टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ तो एक आम सी सिचुएशन है, कॉफ़ी का कप है, उस पर छत पे बैठ के कॉन्वर्सेशन करनी है, लेकिन ऐसी कॉन्वर्सेशन करनी है, ऐसी एक्सप्रेशन देने हैं कि लोग अफेक्ट हों। एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब फॉर दैट। Best actor male goes to Bilal Abbas as Salman for Kuch N Kahi. Again, I think the way Bilal has shown the progression of Salman from, you know, वो बंदा जिसको शुरू में चिढ़ चढ़ रही थी और वो इनसिक्योर हो रहा था, टू द टाइम जब वो गिव इन करता है और वो उसको खुद मैसेज भेजता है और वो जानना चाहता है क्या होता है, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वो बड़ा अच्छा ट्रांजिशन हमें सलमान का दिखाया। एंड अगेन आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू बिलाल अब्बास फॉर वो जो वॉइस नोट जा रही है ना, लाइक उनमें भी इमोशन है, उसमें भी आपको एक यू नो कैरेक्टर की फील आती है, जो वो बोल रहे हैं उसका यू नो उसके इमोशंस फील होते हैं, दे आर नॉट जस्ट प्लेन वॉइस नोट्स। सो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत स्ट्राइक की थी। फिर जब छत पे भी बैठे होते हैं, एंड अगेन जो मैंने अभी सजल के लिए भी बोली, वो मैं अब बिलाल के लिए भी बोल रही हूँ कि एक रोल करना जिसमें सलमान चीख रहा हो, सलमान यू नो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ उठा के फेंक रहा हो, वो थोड़ा सा फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। यहाँ पे ही सिटिंग देयर वेटिंग फॉर आलिया, वो आए और फिर उससे बात करना है। फिर हमें सलमान की इनसिक्योरिटी, सलमान के अंदर का डिलेमा, सलमान का ये अपने आप को कंट्रोल करना, फ्रस्ट्रेशन एंड उसकी डेस्परेशन, सब चीज़ें इतने ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही सटल बट इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट किए हैं बिलाल ने। सो अमेजिंग, आई रियली लव द परफॉर्मेंस। एंड हम सलमान के लिए काफ़ी फील भी कर रहे हैं इस वक्त, थैंक्स टू दैट परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे हमारे पास है कुछ अनकही। क्या ज़बरदस्त ड्रामा है। आई थिंक उसने हम सबको ना एक बेचैनी में डाला हुआ है। मैं तो हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉन्वर्सेशंस, क्या सलमान सही है, क्या आलिया सही है, क्या आलिया को हक है कि वो अपना टाइम ले, लेकिन सलमान का क्या है, उतनी देर में सलमान का दिल दुखेगा, क्या सलमान बहुत ज़्यादा पुशी हो रहा है। लाइक द ड्रामा इज़ मेकिंग यू थिंक ऑन सो मैनी लाइन्स। एंड अगेन ये शायद मैंने पहले भी बात बोल रही है, 3 ट्रैक्स हैं, सामिया का और सैफुर रहमान का, सोफिया पुप्पो का एंड सलमान और आलिया, एंड देन एक्चुअली 4th असफर का भी। लेकिन आपको इन सब में इतना इंटरेस्ट है, यू वांट टू वॉच इट, आप कहीं बोर नहीं हो रहे एंड यू लाइक। और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जब स्टोरी जाती है तो आपको ये नहीं होता कि मैं पिछला वाला ट्रैक देखूँ, आप कहते हैं हाँ वो देख लिया, अब इस पर क्या हो रहा है, वी वांट टू नो, लाइक वी वांट टू नो कि सोफिया पुप्पो क्यों शादी नहीं कर रही हैं, क्या सामिया शगुफ्ता से शादी करने देगी सैफ को। सो द ड्रामा हैज़ केप्ट अस एंगेज्ड, इट हैज़ केप्ट अस इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड इट्स मेकिंग यू थिंक। दैट इज़ ऑल। ये मेरे टॉप 5 हैं इस हफ्ते के। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे आते हैं, डू मेंशन इन कमेंट्स एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।